आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर अ ग्रेट हीरोइन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर आप लोग मूवीज़ देखते होगे तो आपने पद्मावत मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा, जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। अगर आपने पद्मावती मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी वो मूवी। और जो जो लोग ये मूवी को नहीं देखे हैं, तो ये जो स्टोरी है इसी स्टोरी पर बेस्ड है पद्मावत मूवी। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स बिगिन। अबाउट 700 ईयर्स अगो, कुछ 700 साल पहले की बात है, अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड इन दिल्ली। अलाउद्दीन जो कि एक खिलजी डायनेस्टी का रूलर था, तो वो दिल्ली में रूल करता था। एट दैट टाइम द राजपूत राजा ऑफ चित्तौर, और उस समय चित्तौर का जो राजा था, चित्तौर का द कैपिटल सिटी ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान। मेवाड़ का जो कैपिटल सिटी था वो था चित्तौड़। तो वहाँ का जो राजा था वॉज भीम सी और भीम सिन्हा, और इसे हम लोग कहते थे भीम द लायन। भीम द लायन, इसे शेर की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव था। ही हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड पद्मिनी, और इसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ थी जिसका नाम पद्मिनी था। और द लोटस फ्लावर हु वॉज ब्रेव एंड क्लेवर, या फिर आप यूँ कह लो कि उसे लोग जो है उस वक्त कमल का फूल के जैसा सॉफ्ट और ब्रेव बताते थे। वो ब्रेव भी थी और क्लेवर भी थी। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। अलाउद्दीन हर्ड ऑफ हर ब्यूटी, और जो दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो पद्मिनी का ब्यूटी के बारे में सुना कि वो बहुत खूबसूरत है, एंड वांटेड टू मेक हर हिज वाइफ। और जब से वो पद्मिनी का ब्यूटी के बारे में सुना था, तब से वो ये सोचने लगा कि पद्मिनी को वो अपना वाइफ बना लेगा। ही टुक अ ग्रेट आर्मी टू चित्तौड़ एंड लेड सीज टू इट। अलाउद्दीन अपना ढेर सारा आर्मी को लेकर चला गया चित्तौड़ पर हमला करने के लिए। लेड सीज टू इट का मतलब होता है हमला करना। बट द ब्रेव राजपूत फॉट सो हार्ड फॉर देयर किंग एंड क्वीन दैट द खिलजी किंग कुड नॉट कैप्चर चित्तौड़। बट यहाँ पर जो चित्तौड़ का राजा था और चित्तौड़ का जो सिपाही था, वो सब इतना ब्रेव से लड़ाई किया, मतलब ब्रेव का मतलब होता है साहस से, हिम्मत से, इतना हिम्मत से लड़ाई किया कि खिलजी का जो था टीम उसको हरा दिया युद्ध में। देन अलाउद्दीन सेड दैट ऑल ही वांटेड वाज अ ग्लिम्स ऑफ पद्मिनी। और फिर जब वो हार गया अलाउद्दीन खिलजी, तो वो चित्तौड़ के राजा को बोला कि मैं तो हार गया, पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चित्तौड़ का राजा पूछा कि क्या है तुम्हारा रिक्वेस्ट। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि मुझे आपकी वाइफ का एक झलक दिखना है, कि वो मैंने बहुत सुना है उसके ब्यूटी के बारे में, तो मुझे बस आप एक बार उसे देखने का मौका दीजिए। एंड ही प्रॉमिस टू टेक हिज ट्रूप बैक टू दिल्ली इफ़ दिस रिक्वेस्ट कुड बी ग्रांटेड। और बोला कि अगर आप मुझे देखने के लिए देंगे तो मैं अपने सारे सिपाहियों को दिल्ली भेज दूंगा वापस। भीम सी रिप्लाइड दैट अलाउद्दीन कुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द फेस ऑफ हिज वाइफ। तो बहुत बोलने के बाद जो चित्तौड़ का राजा था वो मान गया कि मतलब कि वो उसे पद्मावती को दिखाएगा, पर एक कंडीशन रखा कि तुम डायरेक्टली मेरे वाइफ को नहीं देख सकते, बट दैट ही मे लुक एट द मिरर इन विच पद्मिनी फेस वुड बी रिफ्लेक्टेड। तो वो बोला कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसका फेस मिरर में, डायरेक्टली मैं देखने नहीं दूंगा। वाइल सी हरसेल्फ वुड नॉट बी सीन, और तुम उसे बिल्कुल नहीं देख पाओगे। एंड ही मस्ट कम इन टू चित्तौड़ विथ 1 और 2 गार्ड्स ओनली। और चित्तौड़ का राजा क्या कंडीशन रखा कि ये जो वो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन जो दिल्ली का था राजा, वो सिर्फ अपना 1 या 2 आर्मी को लेकर आएगा, 2 गार्ड्स को लेकर आएगा, उससे ज़्यादा गार्ड्स को लेकर नहीं आएगा। तो ये सुनते ही अलाउद्दीन जो है वो खुश हो गया और चित्तौड़ के राजा का बात को मान लिया। अलाउद्दीन एग्रीड टू दिस। ही न्यू दैट द राजपूत राजा वुड कीप हिज वर्ड्स एंड नॉट हर्ट हिम। और अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि जो राजपूत होते हैं वो अपने शब्द के पूरे पक्के होते हैं, मतलब कि राजपूत लोग जो बोल देते हैं वो करते हैं। एंड सो ही वेंट इन टू द फोर्ट विथ 2 men only।
और ये फिर जो वो दिल्ली के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने 2 गार्ड्स के साथ चित्तौड़ के फोर्ट में चले गए। ही वॉज नाउ इन द टेरिटरी ऑफ द राजपूत्स। और अब बाद में जब वो वहाँ तक पहुँचे तो वो चित्तौड़ के जो राजा थे उसके इलाके में आ गए। बट बीइंग ऑनरेबल मैन दे डिड नॉट हार्म हिम। और राजपूत लोग अपने शब्द के पक्के होते हैं, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भी हर्ट नहीं किया, कोई भी आक्रमण नहीं किया पीछे से, बहुत इज्जत से उसको महल के अंदर लेके आए। ही लुक्ड एट पद्मिनी फेस इन द मिरर। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मिनी का फेस को मिरर में देखा। देन ही सेड टू भीमसी, एज आई हैव ट्रस्टेड यू। फिर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के राजा भीमसी को बोला कि जैसे मैंने आप पर भरोसा करके आपके महल में आया, डू यू नाउ ट्रस्ट मी, क्या अब तो आपको मेरे ऊपर भरोसा हो गया होगा। फिर बोला कम विथ मी आउटसाइड द फोर्ट। तो बोला चलिए बाहर, किले के बाहर, एंड लेट अस पार्ट एज फ्रेंड, और हम लोग अपनी दोस्ती को बढ़ाते हैं। भीमसी ट्रस्टेड अलाउद्दीन वर्ड एंड वेंट विथ हिम। और चित्तौड़ के राजा भीमसी अलाउद्दीन का बात पर आ गया और वो महल के बाहर चला गया। बट एज सून एज दे गॉट आउटसाइड, अ ट्रूप ऑफ टर्क्स who were hiding in the woods rushed out and seized Bhimsi and took away to Khilji camp as a prisoner। और जैसे ही भीमसी महल के बाहर निकला अपने बिना बॉडी गार्ड के, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का कुछ ट्रूप्स, मतलब उसका कोई बहुत सारा सेना जो छुपा हुआ था, वो अचानक से आया और भीमसी को कैप्चर कर लिया और खिलजी के कैंप में लेके चला गया एज अ प्रिजनर, कैदी के जैसा। ब्लैक हार्टेड अलाउद्दीन देन सेड, और ये क्रूर दिल, मतलब ब्लैक हार्टेड का मतलब होता है विकेड, मतलब बहुत ही घटिया इंसान। विकेड हार्टेड अलाउद्दीन देन सेड, फिर वो बोला ही वुड नॉट सेट भीमसी फ्री, मैं तुम्हें फ्री नहीं करूँगा अनलेस ही वॉज अलाउड टू मैरी पद्मिनी। मैं तुम्हें फ्री बिल्कुल नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें फ्री तभी करूँगा जब तुम मुझे शादी करने के लिए अलाउ करोगे पद्मिनी से। द राजपूत वेयर फिल्ड विथ रेज एंड ग्रीफ व्हेन ही हर्ड दिस। और जो राजपूत थे उसके अंदर पूरा गुस्सा और बदले की भावना आने लगी जब ये सुने कि उसके महाराज को कैप्चर कर लिया है अलाउद्दीन के ट्रूप्स। दे फियर्ड दैट देयर किंग वुड बी किल्ड। और यहाँ पर जो था चित्तौड़ में सभी को डर सताने लगा कि कहीं वो राजा को मार न दे। बट पद्मिनी बीइंग अ क्लेवर वुमन सेड, एज द टर्क हैव नो ऑनर एंड हैव डिसीव्ड अस। और फिर पद्मिनी बोली कि जो टर्क्स था वो टर्की के लोग को टर्क कहते हैं, और अलाउद्दीन भी वहीं से आया था, उसके पूर्वज जो थे, तो इसीलिए यहाँ पे टर्क कहा गया। एज द टर्क हैव नो ऑनर, बोली कि जैसे कि टर्क लोग का कोई इज्जत नहीं है, एंड हैव डिसीव्ड अस, और हमें धोखा दिया है, वी मस्ट पे देम बैक इन देयर ओन कॉइन, और हमें भी अब उसी के भाषा में जवाब देना है। देन सी सेंट वर्ड दैट सी वुड गिव हर सेल्फ अप इफ अलाउद्दीन सेट हर हस्बैंड फ्री। और फिर वो मैसेज भिजवाई अलाउद्दीन खिलजी को कि जब वो अपने आप को उसके हवाले कर देगी अगर वो उसके पति को छोड़े। बट एज आई एम गोइंग टू बी अलाउद्दीन क्वींस, सी सेड, I must bring with me all my women servant, jewels and cloth in a closed palanquin, and the Turk must not look at them. Alauddin gladly agreed, for he thought that Padmini really wanted to be his wife and queen of Delhi. यहाँ तो पद्मिनी पूरा बदले के भावना में थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज भिजवाई कि मैं तुमसे शादी करूँगी अगर तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो। और फिर वो एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि मैं आऊँगी जब वहाँ तुम्हारे पास, तो मैं अपने वुमेन सर्वेंट के साथ आऊँगी, मतलब मेरी जो सर्वेंट है, नौकरानी है सभी, उसके साथ आऊँगी, मैं अपने गहनों के साथ आऊँगी, मैं अपने कपड़ों के साथ आऊँगी और क्लोज्ड प्लैंक्विन में आऊँगी,
प्लैंक्विन का मतलब होता है डोली, जिसमें कि जैसे पहले ज़माने में डोली में ही विदाई हुआ करती थे, तो वही क्लोज्ड प्लैंक्विन, बंद प्लैंक्विन में आऊँगी। और अलाउद्दीन जब ये मैसेज सुना तो उसको लगा कि अरे तरीका, ये तो मान गई, ये तो मुझसे शादी करेगी, और ये अलाउ कर दिया, एग्री हो गया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जो दिल करता है लेके आने का तुम लेकर आ सकती हो। पद्मिनी's प्लैंक्विन वॉज कैरिड आउट ऑफ द फोर्ट। फिर पद्मिनी का जो डोली था वो निकाला गया उस किले के बाहर। एवरीवन थॉट सी वॉज इन इट, और सभी को ऐसा लग रहा था कि डोली के अंदर पद्मिनी बैठी हुई है, बट इंस्टेड इट हेल्ड अ ब्रेव राजपूत बॉय नेम्ड बादल। बट ऐसा नहीं था, पद्मिनी की जगह में एक ब्रेव राजपूत सोल्जर था जिसका नाम बादल था, वो बैठा हुआ था। विथ हिम वेंट 70 प्लैंक्विन्स, और उसके साथ 70 प्लैंक्विन्स था, 70 डोलियाँ और निकली, विच द टर्क थॉट कंटेन्ड हर वुमेन सर्वेंट एंड ज्वेल्स। और टर्क जो सोल्जर था, जो टर्क मतलब मैंने बताया कि टर्की के लोग को टर्क कहते हैं, तो जो टर्क सोल्जर्स था उसे लग रहा था कि इन सारे डोलियों में तो पद्मिनी की जो है वो नौकरानी सब बैठी हुई है और गहना सब है। बट देयर वॉज अ राजपूत सोल्जर इन ईच ऑफ देम, बट ऐसा नहीं था, उन सारे डोलियों में राजपूत सोल्जर्स, ब्रेव राजपूत सोल्जर्स बैठे हुए थे। ईच प्लैंकिन वॉज कैरिड बाय 6 मैन हु लुक्ड लाइक कूलीज, और हर प्लैंकिन में 6 लोग थे जो कि दिखते तो कूली के जैसा थे, बट वेयर इन फैक्ट ब्रेव सोल्जर्स हु हैड विथ देम देयर स्वॉर्ड एंड शील्ड। बट वो कूली नहीं थे, वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स थे, राजपूत सोल्जर्स थे, और वो अपने साथ स्वॉर्ड, तलवार और शील्ड भी ले गए थे। शील्ड होता है एक प्लेट के जैसा जो एक हाथ में पकड़ते हैं बचने के लिए, अटैक जो कोई करता है तो उससे बचने के लिए। देन गोरा, पद्मिनी अंकल हु वॉज इन चार्ज ऑफ द पार्टी, सेड टू अलाउद्दीन। गोरा जो कि पद्मिनी का अंकल था और ये पूरा जो था इसका इंचार्ज था, मतलब सबसे हेड था। तो जब वो पहुंच गया तो वो बोला अलाउद्दीन को कि पद्मिनी विशेस टू स्पीक टू हर हस्बैंड फॉर द लास्ट टाइम एंड से गुड बाय टू हिम, और बोला कि पद्मिनी अपने पति से बात करना चाहती है लास्ट टाइम, और पद्मिनी अपने पति को गुड बाय बोलेगी। वेरी वेल, बहुत अच्छे, सेड द खिलजी किंग, who was very pleased to think that he had the queen and all her jewels in his power। और बोला कि बहुत अच्छे, और ये जो खिलजी था ये बहुत खुश था क्योंकि इसे लग रहा था कि अब तो रानी आ ही गई है और सारा गहना भी उसका मेरे पास आ गया। भीमसी इज़ इन दैट टेंट, और भीमसी भी उस टेंट के अंदर था। द क्वीन में विश हिम गुड बाय बट मस्ट नॉट स्टे देयर फॉर मोर देन क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब होता है 15 मिनट। तो खिलजी जो था वो कंडीशन रखा कि हाँ 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 जाओ, गुड बाय बोल दो तुम अपने पति को, बट एक कंडीशन है कि तुम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं तुम स्टे कर पाओगी अंदर, बस तुम्हें 15 मिनट ही मिलते हैं अपने पति से बात करने के लिए। दैन द प्लैंकिन वॉज टेकन इन टू द टेंट, और उसके बाद जो जितने भी प्लैंकिन थे वो टेंट के अंदर ले जाए गए। बादल स्टेप्ड आउट एंड हैंडेड ओवर द आर्मर दैट ही हैड ब्रॉट टू भीमसी, और फिर जो अंदर में तो पद्मिनी तो नहीं न थी, अंदर में तो बादल था, तो बादल जैसे ही उस टेंट के अंदर घुसा, अंदर से वो तुरंत अपना आर्मर मतलब अपना हथियार जो है, हथियार एक आर्मर का मतलब होता है कवच, जो युद्ध करता है तो मेटल का पहनता है उसे आर्मर बोलते हैं, तो वो आर्मर निकाला और वो भीमसी को दे दिया। भीमसी चित्तौड़ का राजा था तो उसे वो आर्मर दे दिया। इन अ शॉर्ट टाइम अलाउद्दीन वेंट इनटू द टेंट, और अलाउद्दीन तो एक क्या मैं बोलूँ बहुत ही घटिया इंसान था, तो वो तुरंत ही 15 मिनट हुआ भी नहीं था, थोड़ी ही देर में वो टेंट के अंदर घुस गया। देन ऑल द राजपूत केम आउट ऑफ द प्लैंक्विन, और जैसे ही अलाउद्दीन उस टेंट के अंदर घुसा तो जितने भी प्लैंक्विन में डोली में बैठे हुए थे सोल्जर्स सभी रेडी हो गए लड़ाई करने के लिए। एंड द कूलीज ड्रॉ देयर आर्म्स एंड अटैक्ड द टर्क, और जो कूली थे एक्चुअली में कूली नहीं थे, वो सोल्जर थे, सोल्जर्स भी अपने आर्मर निकाल लिया और अपना हथियार निकाल लिया और अटैक कर दिया टर्क पे। हु वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और जो टर्क का था सभी सोल्जर्स वो सब तो सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या हो गया, अचानक से इतना सारा सेना। फिर क्या हुआ, भीमसी सीज्ड अ हॉर्स, और भीमसी जो था वो एक घोड़े को पकड़ लिया एंड रोड सेफली बैक टू पद्मिनी, और वो राइड करते हुए पद्मिनी के पास आ गया।
देयर वॉज अ ग्रेट बैटल बिटवीन द टर्क एंड द राजपूत, और फिर बहुत भयानक युद्ध हुआ टर्क और राजपूत के बीच में, इन विच मैनी वर किल्ड, और इस युद्ध में बहुत लोगों का जान गया। नॉट मैनी राजपूत रिटर्न अलाइव, और बहुत ऐसे राजपूत सोल्जर्स थे, ब्रेव राजपूत सोल्जर्स थे जो कि वापस नहीं आ पाए, बट दे मैनेज टू सेव देयर किंग, बट वो वापस तो नहीं आ पाए बट अपने राजा को वो बचा लिए। However, Alauddin was not a man to give up anything he had once set his heart on, और अलाउद्दीन एक ऐसा राजा था जो कि आसानी से हार मानने वाला में से नहीं था। ही रिटर्न टू चित्तौर अगेन, और फिर कुछ सालों के बाद वो फिर चित्तौर आया, अ फ्यू ईयर लेटर टू क्लेम हिज प्राइज, फिर आया चित्तौर भीमसी से लड़ने के लिए और पद्मिनी को जीतने के लिए। और दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।